गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर 13 नंबर चैप्टर जो था वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो वर्दी की प्रावस्थाएं थी और उसके साथ ही हम लोगों ने वर्दी की प्रावस्था के साथ वर्दी प्रावस्थाएं, इसके साथ ही वर्दी स्थल की बात हमने कर ली थी। यह हमारी महत्वपूर्ण बातें जो थी वो हो चुकी थी। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, वर्दी बलगतिकी की बात करते हैं। मैंने कल भी आपको कहा था कि आगे हम वर्दी बलगतिकी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्दी बलगतिकी पढ़ेंगे। ग्रोथ काइनेटिक्स जो होता है उसकी बात हम करने वाले हैं। तो देखिए, वर्दी बलगतिकी में सबसे पहले हम जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्दी दर। वो क्या रहेगा? वर्दी दर। क्या रहेगा? वर्दी दर की हम लोग बात करेंगे कि वर्दी दर जो है वो क्या होती है। तो एक निश्चित समय में किसी अंग या पादप विशेष के आयतन या बाहर में होने वाली वर्दी, भाई पादप है या पादप का कोई अंग है या क्या है, पादप का कोई अंग है। इन अंग के अंदर जो भी वर्दी है, आयतन व बाहर में जो वर्दी होती है उसे क्या कहा जाता है? वर्दी दर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वर्दी दर कहा जाता है। पहली बात तो ये। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। ये जो वर्दी दर होती है ये दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। एक तो है ज्यामितीय, एक तो है ज्यामितीय, ठीक है, या इसको बोलते हैं रेखा गणितीय, या इसको क्या बोला जाता है? रेखा गणितीय इसको बोला जाता है। और दूसरी होती है अंक गणितीय वर्दी। दोनों वर्दी की हम लोग बात करते हैं क्या होती हैं। सबसे पहले ज्यामितीय की बात करते हैं। ज्यामितीय वर्दी जो है वो क्या होती है? ज्यामितीय वर्दी के अंदर अगर हम लोग बात करें, ज्यामितीय या रेखा गणितीय वर्दी की बात करते हैं क्या होती है। तो देखिए, ये वर्दी जो है वो एक कोशिका से बनने वाली दो कोशिकाओं में पुनः विभाजन। मान लीजिए एक कोशिका है, इस एक कोशिका में विभाजन से दो कोशिकाएं बनेंगी, पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, और इनमें पुनः विभाजन जो है वो होता रहता है। इस प्रकार से यह क्रिया जो है वो चलती रहती है। अर्थात इसमें प्रत्येक कोशिका जो है या प्रत्येक विभाजन के बाद बनने वाली कोशिकाओं की संख्या है वो दुगुनी होती जाती है। जैसे एक कोशिका है तो एक से दो बनेंगी, दो का दुगुना चार, चार का दुगुना आठ, आठ का दुगुना 16, 16 का 32। इस प्रकार से प्रत्येक विभाजन के बाद जो कोशिकाओं की संख्या है वो दुगुनी होती जाती है, ठीक है। इस प्रकार की वर्दी अगर हम बात करें तो युग्मनज या जाइगोट जो होता है उसके अंदर आप देख सकते हो। किसके अंदर? युग्मनज या जाइगोट के अंदर देख सकते हो। जैसे मान लीजिए ये युग्मनज है, इससे दो बन गई, दो से फिर चार बन गई, ठीक है। चार के बाद हम बात करें तो इस प्रकार से ये बन जाएगी, ठीक है, ये इस प्रकार से 8 हो गई, इसके बाद में 16, 32, इस प्रकार से ये होती जाती हैं। ये जाइगोट के अंदर इस प्रकार का ज्यामितीय या रेखा गणितीय जो विभाजन है वो पाया जाता है। इसके बाद में देखिए 2 नंबर बात करते हैं, अंक गणितीय वर्दी की बात करते हैं। तो अंक गणितीय वर्दी जो है वो उसके दौरान प्रत्येक विभाजन से बनने वाली दो कोशिकाओं, मान लीजिए एक कोशिका है, इससे दो कोशिकाएं बनी। कितनी कोशिकाएं बनी? दो कोशिकाएं बनी, और दो कोशिकाओं में एक कोशिका स्थायी कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। ये 1 नंबर कोशिका, ये 2 नंबर। इनमें से एक कोशिका है वो स्थायी कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है? स्थायी कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, तथा एक कोशिका ही आगे वाले विभाजन करती है। इस प्रकार से इसमें ये हो जाएगी, फिर इससे, तो इसमें ये हो जाएगी, फिर इसमें, फिर इससे बनेंगी तो इसमें ये हो जाएंगी।
तो इस प्रकार एक कोशिका स्थायी और एक कोशिका आगे बढ़ती जाती है, तो इसमें केवल एक नई कोशिका की बढ़ोतरी होती है। कितनी कोशिका की? एक कोशिका की नई बढ़ोतरी होती है। ठीक है, यहाँ एक से एक, 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 या ये बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये संख्या जो है वो होती जाएगी। लेकिन अगर विभाजन की बात करें तो एक ही नहीं बनेगी, एक क्या होती जाएगी? स्थायी होती जाएगी। तो ये अंकगणितीय और ज्यामितीय दो प्रकार के वृद्धि जो है वो होती है। अगर हम अंकगणितीय वृद्धि की बात करें तो इस प्रकार की वृद्धि जो तना और तना व मूल जो होती हैं उनके शीर्ष पर होती हैं। तना व मूल के किस पे होती हैं? शीर्ष पे इस प्रकार की जो वृद्धि है वो होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में देखिए ये वृद्धि आपको मैंने दिखा दी। इनके डायग्राम की अगर बात करें तो इस प्रकार से अंकगणितीय के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, पहले ज्यामितीय के अंदर बात करते हैं। मान लीजिए ज्यामितीय में ये एक कोशिका है विभाजित होकर 2 कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं विभाजित होकर 4 कोशिकाएं, और 4 कोशिकाएं विभाजित होकर 8 कोशिकाएं इस प्रकार से बनाती हैं। इस प्रकार से 8 कोशिकाएं बनाती हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें किसकी? अंकगणितीय की बात करें तो इसमें एक कोशिका है, उससे 2 कोशिका बनेंगी। ठीक है, जिनमें से एक स्थायी कोशिका होगी, फिर इससे 2 कोशिका बनेंगी, इनमें से एक स्थायी होगी और आगे वाली जो है चलती रहेगी। इस प्रकार से जो है अंकगणितीय वृद्धि जो है वो होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वृद्धि की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को समान रूप से रखते हुए यदि हम कोशिका पादप अंग या संपूर्ण पादप की वृद्धि का मापन करते हैं तो उनकी जो दर होती है, रेट जो होती है वो समान नहीं होती है। रेट जो होती है वो क्या नहीं होती है? इक्वल नहीं होती है या समान जो है वो नहीं होती है। अब एक आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वृद्धि वक्र। वृद्धि वक्र क्या रहेगा? वृद्धि वक्र। वृद्धि वक्र की बात करते हैं तो जब हम वृद्धि दर जो हमने अभी पढ़ी, वृद्धि दर एवं समय के साथ अगर हम ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ जो है वो एस आकार का प्राप्त होता है, जिसे एस आकार का या सिग्मोइड आकृति का बोल सकते हो। किस आकृति का? सिग्मोइड आकृति का बोल सकते हो। ग्राफ प्राप्त होता है जिसे क्या कहा जाता है? वृद्धि वक्र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? वृद्धि वक्र कहा जाता है। एक बार फिर से सुनो, वृद्धि दर का समय के साथ ग्राफ अगर हम लेते हैं तो एक एस आकृति या सिग्मोइड आकृति का ग्राफ प्राप्त होता है, जिसे क्या कहा जाता है? वृद्धि वक्र कहा जाता है। अब हम अगर संपूर्ण वृद्धि वक्र की अगर बात करते हैं तो वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? चारों के पहले आपको नाम बता देता हूँ, उनके बाद में इसकी विस्तार से बात हम लोग करते हैं। एक तो होता है मंदवर्धी काल, दूसरा होता है अधिकतम वर्धी काल, तीसरा होता है फिर से मंदवर्धी काल, और चौथा होता है स्थिर वर्धी काल। ये 3 काल जो हैं वो होते हैं। किसके? वृद्धि वक्र के 4 भाग हैं, उनको हमने बांटा है। सबसे पहले हम मंदवर्धी काल की बात करेंगे, जिसे लेग पीरियड बोला जाता है। ये जो है ये वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था होती है। वृद्धि की क्या होती है? प्रारंभिक प्रावस्था होती है। इसके अलावा इसमें जो वृद्धि है वो नाम से ही पता चल रही है क्या होती है? मंद रहती है। इसमें वृद्धि क्या रहती है? मंद रहती है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें कोशिका में जो इंटरनल परिवर्तन है वो इसके अंदर होते हैं, तथा साथ में इसमें शुष्क भार में भी क्या आती है? शुष्क भार जो होता है उसमें भी क्या आती है? कमी आती है। और इसमें कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नवीन कोशिकाओं का निर्माण
होता है, नई कोशिकाएं जो हैं उनका निर्माण होता है। इसमें आयतन में धीरे धीरे जो है वो वृद्धि होती रहती है। 2 नंबर है अधिकतम वृद्धि काल। तो ये इसके अंदर वृद्धि जो है वो तीव्र रूप से होती है। वृद्धि जो है वो क्या है, तीव्र रूप से अधिकतम होती है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है अधिकतम वृद्धि इसके अंदर होती है। ये वृद्धि जो है ये कोशिकाओं के विवर्धन के कारण होती है। किसके कारण होती है? कोशिकाओं के विवर्धन के कारण ये वृद्धि जो है वो होती है। तीसरा जो है मंद वृद्धि काल। ठीक है, अब क्या होगा, अधिकतम वृद्धि काल के बाद पुनः मंद वृद्धि होगी। पुनः क्या होगी? मंद वृद्धि होती है, जिसमें कोशिकाओं का क्या होता है, परिपक्वन होता है। कोशिकाओं का जिसमें क्या होगा, परिपक्वन होता है तथा उपापचय क्रियाएं जो हैं वो धीमी पड़ जाती हैं। इसके बाद में स्थिर वृद्धि काल की बात करते हैं। तो इसमें कोशिका का पूर्ण परिपक्वन हो जाता है। कोशिका का क्या हो जाता है? पूर्ण परिपक्वन हो जाता है। और पूर्ण परिपक्वन होने के बाद जो वृद्धि है वो स्थिर होने लगती है। वृद्धि क्या होने लगती है? स्थिर होने लगती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अधिकतम वृद्धि काल, जिसके दौरान वृद्धि अधिकतम होती है। अधिकतम वृद्धि काल जिसमें वृद्धि क्या होती है? अधिकतम होती है। उसे एक वैज्ञानिक था, सेक्स नाम का वैज्ञानिक था, पहले भी ये वैज्ञानिक आया था। इस सेक्स नाम के वैज्ञानिक ने 1882 में समग्र वृद्धि काल कहा है। इसको क्या बोला गया है? समग्र वृद्धि काल बोला गया है। कौन वैज्ञानिक था? सेक्स नाम का वैज्ञानिक था, जिन्होंने 1882 में इसे समग्र वृद्धि काल बोला है। तो इस प्रकार से जो 4 संपूर्ण वृद्धि वक्र को 4 भागों में बांटा गया था। मंद वृद्धि काल प्रारंभिक अवस्था है, वृद्धि मंद हो जाती है, शुष्क भार में कमी आती है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अधिकतम वृद्धि काल में वृद्धि तीव्र अधिकतम होती है, तीव्र रूप से अधिक वृद्धि होती है, जिसका कारण कोशिका में विवर्धन है। इसको सेक्स ने 1882 में समग्र वृद्धि काल भी कहा है। पुनः मंद वृद्धि काल, तीव्र अधिकतम वृद्धि होने के बाद पुनः वृद्धि जो है मंद हो जाती है, जिसमें कोशिकाओं का परिपक्वन होता है। स्थिर वृद्धि काल, स्थिर वृद्धि काल कोशिकाओं का पूर्ण परिपक्वन होने के बाद जो वृद्धि है वो क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। इस क्रिया के लिए अगर हम ग्राफ खींचें, अगर हम ग्राफ खींचते हैं किस किस के बीच, वृद्धि दर और अगर समय के बीच हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो जो ग्राफ है वो हमें एस या सिग्मोइड आकृति का प्राप्त होता है। एस या किस आकृति का प्राप्त होता है? सिग्मोइड आकृति का प्राप्त होता है। तो आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ये इधर वृद्धि दर हो गई, क्या हो गई? वृद्धि दर। और ये इधर हो गया समय या अवधि, ये वृद्धि दर हो गई, ये समय या अवधि। तो वृद्धि दर, सबसे पहले वृद्धि जो है वो क्या रहती है? मंद वृद्धि, बिल्कुल धीरे धीरे वृद्धि होती है। उसके बाद में अधिकतम वृद्धि होती है, उसके बाद में वापस मंद होती है, और लास्ट में क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार ये एक ऐसा आकार का जो है बनता है। ये यहाँ पे क्या हो गई? मंद वृद्धि काल। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गई? अधिकतम वृद्धि। ठीक है, ये यहाँ पर वापस न्यून, वो इसको मंद वृद्धि काल को न्यून भी बोल सकते हो, वापस न्यून वृद्धि काल। ठीक है, और ये लास्ट में जाकर क्या हो जाती है? स्थिर वृद्धि हो जाती है, या वृद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है। इस प्रकार एक वक्र बनता है जिसे सिग्मोइड वृद्धि वक्र या वृद्धि ग्राफ या एस आकृति का ग्राफ बोल सकते हो। तो पादपों की वृद्धि के लिए किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है? सिग्मोइड वृद्धि चाप जो है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार एस आकार की जो आकृति है वो बनती है। ये बच्चों आपके हो गया वृद्धि बल गति की बात हमने कर ली। इसके बाद में आपके नया जो टॉपिक है वो है वृद्धि मापन। कौन सा है नया टॉपिक? वृद्धि मापन। वृद्धि मापन की बात करते हैं। वृद्धि मापन की बात करते हैं बच्चों। वृद्धि मापन जो है ये पादपों में वृद्धि दर का मापन करते हैं। वृद्धि मापन में क्या है? पादपों की वृद्धि को मापा जाता है। पादपों की वृद्धि को मापा जाता है।
पादपों की वृद्धि को मापा जाता है जिसमें पत्ती, फूल व फल के आकार, क्षेत्रफल व बाहर में वृद्धि को देखा जाता है। बाहर में वृद्धि को देखा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? वृद्धि मापन कहा जाता है। देखो, पादपों में वृद्धि का मापन जो करते हैं उसमें निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। पहला जो है वह है कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि द्वारा। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि द्वारा, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि द्वारा। दूसरा जो है कोशिका हो चाहे उत्तक हो, कोशिका सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन के जो आकार है, आकार में वृद्धि के आधार पर भी किया जाता है। तीसरा शुष्क बाहर में वृद्धि के आधार पर, शुष्क बाहर में वृद्धि, ठीक है। और चौथा है रेखीय नाप द्वारा। किसके द्वारा? रेखीय नाप द्वारा जो है वृद्धि का मापन जो है वो किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं वृद्धि मापन की विधियों की, जो हम कल बात करेंगे। वृद्धि मापन की विधियाँ, देखिए वृद्धि मापन की विधियों की अगर बात करते हैं तो हम इस चैप्टर के अंदर दो मुख्य विधियाँ पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे सरल या सीधी, पहली जो है वो है सरल या सीधी विधि, सरल या सीधी विधि। दूसरी जो है वो है वृद्धि मापी द्वारा वृद्धि मापन, ठीक है। दो विधियां हैं जिनकी बात हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों। ये हमने 13 नंबर चैप्टर जो है वो शुरू कर दिया है। कल वाले वीडियो में मापन, वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारक और वृद्धि नियामक पदार्थों की बातें करेंगे।